मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल पूर्ण विराम पर। आज जो मुद्दा हम आप लोगों के सामने लाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों आज हम करेंगे इस अपने पूर्ण विराम चैनल पर उस मुद्दे का पूर्ण विराम। आज वो मुद्दा है एसएससी प्रोटेस्ट। दोस्तों एक महान लोकतांत्रिक देश में एक सपनों का आयोग गठित हुआ और छात्रों को सपने दिखाए गए काबिल अफसर बनने के लिए, और उनको ये बताया गया कि आप किस तरह से पढ़ाई लिखाई कर करके एसएससी के माध्यम से आप काबिल अफसर बन सकते हैं। दोस्तों एसएससी का तो लोगो बदल गया, लेकिन बच्चों के भविष्य का लोगो कभी नहीं बदला। महीनों की पढ़ाई, नोट्स, टापर की कापियां चुराकर कोचिंग मास्टर से प्रेरणा लेकर के बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं। परीक्षा क्या होती है? उनके धैर्य की परीक्षा होती है। परीक्षा उनके एग्जाम की नहीं होती, धैर्य की होती है। और उसके बाद जाने के बाद परीक्षा देने जाने के बाद पता चलता है कहीं सर्वर डाउन हो गया, कहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है। जब ये सब होने के बाद छात्र पूछते हैं सर ये क्या हो रहा है, तो पता है संस्था क्या जवाब देती है? बेटा यही तो डिजिटल इंडिया है, यही तो डिजिटल इंडिया, इसमें दिक्कत तो होती ही है, पर चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित सर्वर में स्थित है। मतलब तुम किसी भी तरह चौपट हो जाओ, तुम्हारा भविष्य मेरे कंट्रोल में है, मेरे सर्वर में है। फिर आती है बात एग्जाम सेंटर की। एग्जाम सेंटर पढ़ते हैं घर से 500 किलोमीटर दूर। तो सरकार कहती है, बच्चे पूछते हैं सर इतना दूर सेंटर क्यों? तो सरकार कहती है बेटा यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जरा जाओ देश का चक्कर लगाओ, घूम फिर कर आओ, भारत की एकता को बढ़ाओ, तो फिर तुम्हें पता चलेगा यही तो हमारी योजना है। और उसके बाद तुम घूम फिर कर आते हो, फिर लग जाते हो पढ़ाई में, फिर पता चलता है रिजल्ट गायब हो गया। फिर अगली समस्या आती है कि जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो लाठियों से स्वागत किया जाता है। बच्चे एसएससी प्रोटेस्ट करने दिल्ली आ गए, अब यहाँ पर स्वागत होता है लाठियों के साथ। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं कि बेटा तुमको यात्रा भले फ्री में मिले या ना मिले, लेकिन पुलिस तुम्हें अपनी गाड़ी में फ्री में यात्रा कराएगी और फ्री में तुम्हें लाठियों का प्रसाद मिलेगा। तुम छात्र हो लेकिन देश के भविष्य नहीं हो, तुम उपद्रवी हो लेकिन तुम देश के भविष्य नहीं हो। ये ऐसे स्थिति में एसएससी के छात्र या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र, उनका मनोबल टूटने लगता है और वो बहुत ही चिंता में टूट जाते हैं। और गुस्साए छात्र जब दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो उनका स्वागत फूल माला से नहीं बल्कि लाठियों से होता है। दोस्तों आज जब हम जिस अवस्था से गुजर रहे हैं वह एक ऐसी अवस्था समझ लीजिए जहां छात्रों की हित की बात करने वाला कोई नहीं है। आपको मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए 24 घंटा एंकर मिलेंगे, लेकिन इन मुद्दों को छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है। लेकिन वही कहावत है, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन एकता में शक्ति के माध्यम से हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। और ये जो संस्था एडुक्यूटी, नाम भी ऐसा रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है भैया कुत्तों का तो फैसला हो गया, लेकिन एडुक्यूटी का फैसला कब होगा अब उसी के हाथ में है। सरकार अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मेरा निवेदन है आप सभी छात्रों से कि एसएससी के प्रोटेस्ट को जोरदार तरीके से उठाइए और अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए और इस मुद्दे का पूर्ण विराम करिए, क्योंकि ये मुद्दा आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। कोई सरकार आ जाए, कोई सरकार चली जाए, आपके भविष्य के साथ कोई नहीं खेल सकता। और यही बात हम आप लोगों से कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एसएससी प्रोटेस्ट को मजबूत बनाइए। चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे सरकार, इस देश का कोई भी शहर हो, हर कोने में अपने मुद्दे को बैठाना है और इस मुद्दे का करना है पूर्ण विराम। जय हिंद दोस्तों।